मुकेश अंबानी मामले की आंच में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार झुलसती जा रही है। ऐसा नहीं है कि अनिल देशमुख की हफ्ता वसूली के बारे में कोई पहले से जानता नहीं था। परमबीर सिंह कहते हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार तक को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सब ने चुप्पी साध रखी थी। मतलब साफ है कि इस संगठित सरकारी हफ्ता वसूली में सबकी मौन स्वीकृति थी और अब भांडा फूटने के बाद सब अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। कल तक मुंबई पुलिस को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल पुलिस बताने वाले मुंबई पुलिस की हर आलोचना को महाराष्ट्र का अपमान बताने वाले संजय राउत को अब ये बात कबूल करनी होगी कि मुंबई पुलिस संगठित रूप से हफ्ता वसूली करती है और महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्रियों की जेब भरती है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देर रात अपने सरकारी बंगले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारी भी शामिल हुए। इसके साथ ही अनिल देशमुख के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। महाविकास अघाड़ी सरकार के मैनेजर्स की तमाम कोशिशों के बाद विपक्ष का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार पर विपक्ष के हमले रोकने के लिए देशमुख से इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कांग्रेस के राशिद अल्वी ने चिट्ठी सामने आने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। परमबीर सिंह के खुलासों के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चिट्ठी में जो आरोप हैं वे अत्यंत गंभीर हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिलेटिन की जो स्टिक्स मिली हैं उससे भी ज्यादा विस्फोटक ये आरोप हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये आरोप एक सर्विंग अफसर ने लगाए हैं। इन आरोपों की पुष्टि के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट और मैसेजेस चैट साथ में संलग्न किए हैं। व्हाट्सएप चैट में साफ पता चल रहा है कि कितने पैसे कब और कैसे जमा कराने हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एविडेंस है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि अगर देशमुख इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री को उन्हें हटाना चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में तभी कोई जांच सफल हो पाएगी जब गृह मंत्री अपने पद से अलग होंगे। सबसे खेद वाली बात यह है कि परमबीर सिंह ने अपने पत्र में यह लिखा है कि उन्होंने ये सारी बातें उद्धव ठाकरे को बताई थीं। इसके बावजूद भी गृह मंत्री पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, इस पर अब सवाल उठ रहा है। परमबीर सिंह ने पहले कहा था कि अनिल देशमुख की कारस्तानी की पूरी जानकारी शरद पवार और अजीत पवार को भी थी, लेकिन उन लोगों ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। मनसे नेता राज ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र के नाम पर धब्बा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे महाराष्ट्र का नाम खराब हो रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विपक्ष के साथ सरकार में शामिल कांग्रेस ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग की है। अल्वी ने कहा, देशमुख पर लगे आरोप गंभीर हैं, उन्हें गृह मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं क्योंकि मुकेश अंबानी और मनसुख हिरेन के मामले में अब तक हुई जांच में सचिन वजह की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है और इसके तार परमबीर सिंह से भी जुड़े हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सचिन वजह को गृहमंत्री अनिल देशमुख का संरक्षण था और उन्होंने वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में यह भी कहा कि अपने गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने लिखा, आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजह को कई बार अपने आधिकारिक बंगले ज्ञानेश्वर में बुलाया और फंड कलेक्ट करने के आदेश दिए। उन्होंने ये पैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पर जमा करने के लिए कहा। इस दौरान उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांडे भी वहां पर मौजूद रहते थे। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजह को हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।